हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं क्लास 10th सीबीएसई के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें पांचवा टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये 5 टाइप के रिएक्शन बेसिकली हम लोग को पढ़ने हैं क्लास 10th में। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप के होंगे, आगे आप लोगों को जब डिटेल पढ़ाया जाएगा तो होगा, इसमें बताया जाएगा। पहला होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा होगा रिडक्शन। दूसरा कौन सा है? रिडक्शन, ठीक है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। अब हम इन पांचों में एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है, देखो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा टू आर मोर substance combine to form a single product is called combination reaction, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होने चाहिए और वो कंबाइन होकर क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही उसकी पहचान होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज करो, देखो ये ए है प्लस बी है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना ले रहा है? ए बी। यहाँ पे देखो आप लोग 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट। इस साइड देखो, इस साइड क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। केवल सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा? पहचान नहीं होगा। रिएक्टेंट साइड में मिनिमम 2 होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड में 1 होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में जो भी हो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कर ले, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे आप लोग फिगर में भी देख रहे हो, ठीक है। अब हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी देखो ढेर टाइप के हो सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आप देखो ढेर सारे टाइप के हो सकते हैं। पहला तो 2 एलिमेंट कंबाइन करें, 2 एलिमेंट कंबाइन,
ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। दूसरा हो गया वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड कंबाइन होके क्या करें, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तीसरा इसमें हो जाता है टू कंपाउंड कंबाइन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन। ठीक है, पहला टाइप का है। अब देखो, जैसे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ चुके होंगे, जब मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है या फिर मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये देखो, ये भी क्या है, एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो, दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग एक और रिएक्शन देख लेंगे इसमें। देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन मीन्स फ्यूल। ठीक है, फ्यूल। और जब फ्यूल को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब देखो, इस साइड भी कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाले रिएक्शन में भी क्या है, दो एलिमेंट कंबाइन करके कोई सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जब दो एलिमेंट क्या करें, कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ये हो गया दूसरा रिएक्शन एग्जांपल का। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। H2 रिएक्शन कर रहा है O2 से। ठीक है, तो क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, सिंगल एक कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड। तो दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया जब दो एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लें। ये हो गए तीन चार उसके एग्जांपल। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कार्बन जब बर्न करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। उसी एग्जांपल को दूसरे नाम से पूछ सकता है, अगर हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करें तो कौन सा रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसका, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हो गया जब दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। अब हम लोग इसमें दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा, जब दो कंपाउंड, दूसरा इसमें टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, when two compound combine। जब दो कंपाउंड क्या करें, कंबाइन करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें, तभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो, जैसे है ये CaO प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CaOH का
होल ट्वाइस बना रहा है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये देखो, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, ये है कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हो गया जब दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या करें, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दूसरा। जब अमोनिया रिएक्शन करता है, अमोनिया रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो प्रोडक्ट बनाएगा NH4Cl। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NH4Cl। अब देखो यहाँ पे क्या है, अमोनिया भी कंपाउंड है और HCl भी कंपाउंड है। दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दो कंपाउंड कंबाइन होके ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को दो टाइप का समझ में आ गया होगा, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जब दो कंपाउंड कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब हम लोग इसमें तीसरा टाइप का पढ़ेंगे, जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। एक एलिमेंट एक तीसरा होगा इसमें, तीसरा टाइप का वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट कंबाइन। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर क्या करें, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट बनाता है CO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कंपाउंड है, O2 क्या है, एलिमेंट है, O2 क्या है, एलिमेंट है। और ये फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का, ये एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस वाले एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट CO2 बना रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है इसका, दूसरा एग्जांपल है जब when सल्फर डाइऑक्साइड gas react with oxygen then SO2 react with oxygen then SO3 form, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कंपाउंड है, ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट, ये है कंपाउंड एक एलिमेंट। फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो तीनों टाइप का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जब दो कंपाउंड रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, और दो एलिमेंट कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। अब हम इसके ढेर सारे एग्जांपल देख लेते हैं, 3-4 एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग। देखो जब Mg रिएक्ट कर ऑक्सीजन से करता है, MgO बनाता है। सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसी तरह आयरन रिएक्ट करता है
आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया एलिमेंट का, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, जब CO रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो SO3 का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल, जब अमोनिया रिएक्ट करता है HCl के साथ तो NH4Cl बनाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देख लो, अब एक और रिएक्शन देख लो यहाँ पे, जब CaO रिएक्शन करता है CO2 से, CaO रिएक्शन करता है, CaO रिएक्शन करता है H2O से तो फॉर्मेशन होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सारे रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ये सब all of the above, all of the above, all of the above, above is the example of combination reaction, ठीक है। जितने भी ऊपर सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरे टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप का रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे टाइप का रिएक्शन होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहचानने का सबसे मेन तरीका सीख लो तुम लोग। देखो यहां पे क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट breaks into many small प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी, इसका देखो यहां पे ये होगा सिंगल रिएक्टेंट एंड मेनी प्रोडक्ट, ये इसकी पहचान होगी। किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो। डेफिनेशन अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो आप लोग। डेफिनेशन होगा द रिएक्शन in which a single reactant breaks into many products, ठीक है। many products is called decomposition reaction, ठीक है। decomposition reaction। अब देखो कोई भी चीज अपने आप तो ब्रेक हो नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज है तो अपने आप तो ब्रेक हो नहीं जाएगा, तो हमें ब्रेक करने के लिए क्या देना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कब कब होगा, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर decomposition reaction, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी किस किस फॉर्म में होता है, एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये हो सकता है हीट के फॉर्म में, दूसरा है लाइट के फॉर्म में, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ये तीन टाइप के सोर्स है जो एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो पहला हम लोग एग्जांपल इसमें देखेंगे, पहला होगा डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा CaCO3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे। देखो तो CaCO3 को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज कैसे करेंगे, हम लोग इसको हीट देंगे। ठीक है, हीट देंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किस में हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 में। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे इस साइड क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में देखो, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट किस में ब्रेक हो रहा है, मेनी प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। एक और हम लोग देख लेंगे इसमें, देखो दूसरा एग्जांपल है इसमें, दूसरा जब हम लोग आयरन सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये ट्रायंगल का साइन जहां भी एरो के ऊपर बना रहेगा उसका मतलब हुआ हीट करते हैं। तो जब हम किसी भी सल्फेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा मेटल का ऑक्साइड SO2 गैस और SO3, ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है आयरन का ऑक्साइड। ये भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, और इस साइड देखो आप लोग क्या है, मेनी प्रोडक्ट है कि नहीं। तो सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में डिसोसिएट या फिर डिकम्पोज हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका। देखो तीसरा एग्जांपल होगा, जब हम लोग KClO3 नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। अब देखो इस साइड में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक किस में हो जा रहा है, ब्रेक
मेनी प्रोडक्ट्स में हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मेनी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें। देखो ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा PbO, मतलब लेड ऑक्साइड में, और NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? लेड नाइट्रेट है, आप लोग लिख लेना। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये देखो क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। ब्रेक किस में हो जा रहा है? ब्रेक्स इनटू मेनी प्रोडक्ट। ये देखो क्या है? मेनी प्रोडक्ट, ब्रेक्स इनटू मेनी प्रोडक्ट। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसमें। देखो दूसरा एग्जांपल। देखो ये है पांचवा या फिफ्थ या सिक्स एग्जांपल। देखो वेन, एग्जांपल का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी कौन सा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ये कौन सा होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में। H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो यहां पे देखो ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट किस में ब्रेक हो जा रहा है? मेनी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जा रहा है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, अब हम एक और एग्जांपल इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटोलिसिस रिएक्शन वो होता है, फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मीन्स ब्रेक करना। फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मीन्स ब्रेक करना। ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्टेंट क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है। उस रिएक्शन को फोटोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे। तो देखो जब हम लोग AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में लाइट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। क्या हो जाता है? क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। ये क्या है? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ये होता है व्हाइट कलर का, ये होता है व्हाइट कलर। ठीक है। ये है सिल्वर सॉलिड में। ये क्या होगा? येलो ग्रीन में। तो ये देखो क्या है? इस साइड में है सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है। इस साइड देखो ब्रेक हो जा रहा है मेनी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जा रहा है।
तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, लास्ट में decomposition reaction is opposite to the decomposition reaction is opposite of combination रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ओके बाय।